नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो है जीएसटी के अंदर रेगुलर टैक्स पेयर और कंपोजिशन टैक्स पेयर में क्या अंतर होता है। बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता होगा कि भाई रेगुलर टैक्स पेयर कौन होता है और कंपोजिशन टैक्स पेयर कौन होता है, और हमें किससे माल खरीदना चाहिए व्यापार के लिए तो हमें फ़ायदा होगा। तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला वही रेगुलर टैक्स पेयर और कंपोजिशन टैक्स पेयर। सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी, कि रेगुलर टैक्स पेयर कौन हो सकता है। कोई भी व्यापारी, मतलब एनी व्यापारी जो जीएसटी में अप्लाई करता है वो चाहे तो क्या हो सकता है, रेगुलर व्यापारी बन सकता है। अब उससे मतलब नहीं है कि वो स्मॉल है या वो लार्ज है या फिर उसकी टर्नओवर कितनी है, बट सरकार ने एक सहूलियत दी है कि अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए साल या इससे कम है, या तो इसके बराबर है या इससे कम है, तो आपको ऑप्शन है कि आप चाहें तो कंपोजिशन टैक्स पेयर बन सकते हैं। कुछ स्टेट में ये जो लिमिट है वो 75 लाख भी है। मतलब अब कहानी ये हुई कि 1.5 करोड़ की जो टर्नओवर है वहां तक किसी भी व्यापारी को एक ऑप्शन है कि वो चाहे तो कंपोजिशन में जा सकता है, बट 1.5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर वाला तो क्या होगा, रेगुलर में ही रहेगा। तो पहला चेंज ये है, मेन दोनों में डिफरेंस, कि रेगुलर व्यापारी कोई भी हो सकता है बट कंपोजिशन व्यापारी वही बन सकता है जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए या उससे कम होगी। दूसरा जो चेंज है वो है टैक्स रेट का। अब कम जब आप रेगुलर में हो तो अभी तक जीएसटी में 4 रेट चलते हैं, 5, 12, 18, 28। तो इन्हीं रेट्स पर अपना जिस भी एचएसएन कोड के अकॉर्डिंग या एसएसी के अकॉर्डिंग उसका जिस भी स्लैब के अंदर माल या उसके प्रोडक्ट आते होंगे उसी रेट पर उसको टैक्स लेना है। बट कंपोजिशन के लिए फिर एक बेनिफिट है, 1% तो ट्रेडर को लेना है, 2% मैन्युफैक्चरर के लिए और 5% रेस्टोरेंट वालों के लिए। कि गवर्नमेंट ने बोला है कि इनकी जो भी सेल होगी उसका 1% इनको देना है। अगर मैन्युफैक्चरर है तो 2% देगा, और अगर कोई रेस्टोरेंट वाला है तो 5% देगा। तो ये एक दूसरा बेनिफिट है इन दोनों में डिफरेंस का। तीसरा है आईटीसी, कि क्या आईटीसी अलाउड है। अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हो तो आपको अलाउड है आईटीसी, बट आप कंपोजिशन में हो तो आपको अलाउड नहीं है। अगर आप कंपोजिशन वाले सेलर हो तो आपको आईटीसी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सहूलियत दे रखी। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में क्या है, इनके लिए ऑप्शन है कि मंथली भी जा सकते हैं, क्वार्टरली भी जा सकते हैं, और एक एनुअल। मतलब सीधी सी बात है, एक रिटर्न होती है GSTR 1, फिर होती है 3B, ये तो मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे चलती हैं। फिर एक एनुअल रिटर्न होती है 9 और एक 9C। ये टर्नओवर पर डिपेंड करती हैं कि आपकी टर्नओवर कितनी है, तो आपको एनुअल रिटर्न 9 मैंडेटरी भरनी होगी या ऑप्शनल होगी, और 9C तो उसकी भी एक टर्नओवर है कि अगर उस प्रिस्क्राइब टर्नओवर से ऊपर आप जाते हो तो फिर आपको 9C भरनी होती है। बट कंपोजिशन के अंदर एक तो क्वार्टरली है, CMP 08 बोलते हैं उसको, इसके थ्रू क्वार्टरली रिटर्न जाती है, और एनुअल रिटर्न है जिसको GSTR 4 बोलते हैं। तो ये रिटर्न का दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ मंथली और क्वार्टरली का ऑप्शन है, बट वहाँ केवल क्वार्टरली ही होगी कंपोजिशन में, और एक एनुअल रिटर्न होगी। इसके बाद इनवॉइस टाइप, अगर हम बात करें कि इनवॉइस टाइप कैसा हो सकता है, तो जो हमारा कंपोजिशन वाला है वो केवल टैक्स इनवॉइस ही काट के दे सकता है जिस पर उसको जीएसटी मेंशन्ड करना होगा। अब अगर इसमें भी क्वेश्चन ये होता है कि अगर वो B2C कोई बिल काट रहा है, सपोज अनरजिस्टर्ड को कोई बिल दे रहा है, अगर रेगुलर में है टैक्स पेयर, सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है और वो उससे कोई माल खरीदता है, तो वो B2C बिलिंग भी कर सकता है। कंडीशन ये है कि उसमें उसे उसकी आइडेंटिटी के लिए आधार नंबर मेंशन करना होगा। अगर ऐसा कर देता है रेगुलर टैक्स पेयर तो ये प्रॉपर कंप्लायंस है, इसमें उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे।
बट कंपोजिशन वाला केवल बिल ऑफ सप्लाई ही दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो कोई जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता कंज्यूमर से, तो केवल वो बिल ऑफ सप्लाई ही काट के देगा, वो टैक्स इनवॉइस नहीं काट सकता। इंटर स्टेट सप्लाई, अब इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है कि मैं जिस स्टेट में रजिस्टर्ड हूँ, सपोज करिए कि मैं उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हूँ, तो क्या मैं दिल्ली माल भेज सकता हूँ, या मैं एमपी में माल भेज सकता हूँ, या मैं राजस्थान में माल भेज सकता हूँ? तो अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हो तो आपको अलाउड है, बट अगर आप कंपोजिशन के अंदर हो तो आपको अलाउड नहीं है। मतलब कंपोजिशन वाला जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है केवल उसी स्टेट में माल को बेच सकता है, वो उस स्टेट से बाहर माल को नहीं बेच सकता। अब बात होती है ई कॉमर्स सेल। ई कॉमर्स सेल जैसा आप समझते हैं कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ब्लैंकेट, जेप्टो और जोमेटो, इसके अलावा स्विगी, और जो भी बहुत और भी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं नई जनरेशन के अंदर, जिस पर हम जाकर अपने माल को बेच सकते हैं। तो रेगुलर वाला तो उसमें अलाउड है कि वो माल बेच सकता है, बट कंपोजिशन वाले के लिए वहाँ भी अलाउड नहीं है। मतलब कोई भी कंपोजिशन डीलर अगर चाहे कि मैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट के थ्रू माल बेचूं तो वो नहीं बेच सकता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद कंप्लायंस बर्डन की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ हायर होगा, क्योंकि यह GSTR 1, 3B, 9, 9C, ये सारी रिटर्न्स मैंडेटरी फाइल करनी होती हैं। बट यहाँ बर्डन कम है, क्योंकि यहाँ केवल CMP 08 क्वार्टरली जाती है और एक एनुअल रिटर्न जाती है GSTR 4। इसलिए यहाँ पर जो कंप्लायंस का बर्डन है जीएसटी में वो कम है। अब अगर हम ये जानना चाहें कि भाई रेगुलर बिजनेस किसके लिए बढ़िया है, तो मेरा अपना ये मानना है जिनकी टर्नओवर ज़्यादा है और जो आईटीसी का बेनिफिट चाहते हैं, उन व्यापारी को रेगुलर टैक्स पेयर में रहना चाहिए, कि जिनको आईटीसी का बेनिफिट होना चाहिए, और जो बिजनेस ऐसे हैं जिनको आईटीसी चाहिए ही चाहिए बट उनकी टर्नओवर ज़्यादा है। हाँ, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो वो व्यापारी को क्या है कि कंपोजिशन में जाना चाहिए, क्योंकि कंपोजिशन के अंदर उसको कुछ नहीं करना, जो भी सेल वो करेगा उस पर 1%, या मैन्युफैक्चर है तो 2%, और अगर रेस्टोरेंट चलाता है तो 5% टैक्स देना है सरकार को, और क्वार्टरली रिटर्न भरनी है CMP 08 के अंदर, और एक एनुअल रिटर्न भरनी है GSTR 4। अब हम समरी की बात करें, मतलब अगर अब चूंकि मैंने आपको ये बताया है कि रेगुलर और ये कंपोजिशन में कौन हो सकता है, रेगुलर में कौन हो सकता है, तो सीधी सी बात वही है कि जो भी बिजनेस जिसमें इनपुट टैक्स ज़्यादा है, या जो इंटर स्टेट सेल करना चाहता है, या जो ई कॉमर्स पर मतलब जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जाकर अपनी सेल करना चाहता है, तो ऐसे व्यापारी को रेगुलर टैक्स पेयर होना चाहिए। दूसरा, कंपोजिशन किसको होना चाहिए? जो लोअर कंप्लायंस चाहता है और जो आईटीसी का बेनिफिट नहीं चाहता, जिसका बिजनेस छोटा है, 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर है, अधिकतर उसका माल B2C जाता है, मतलब कंज्यूमर ही उसका माल खरीदते हैं, व्यापारी उसका माल नहीं खरीदते। तो ऐसे व्यापारी को क्या करना चाहिए कि उसे कंपोजिशन टैक्स पेयर बनना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि कंपोजिशन कब हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है और रेगुलर कब हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। अगर मैं आपको वो इसी वीडियो में समझाता तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता। तो अभी मैंने केवल आपको अंतर बताया है कि रेगुलर व्यापारी और कंपोजिशन व्यापारी में क्या अंतर है। अब अपने अगले वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल देकर ये समझाऊंगा कि कब हमको, भला से मेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे ही क्यों ना हो, बट मुझे रेगुलर व्यापारी हूँ तो मुझे बेनिफिट होगा। तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ, मैं अगर व्यापारी छोटा भी हूँ बट मुझे अगर आईटीसी के कारण मेरी कॉस्ट कम हो रही है तो फिर मुझे रेगुलर में चले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो कंप्लायंस का बर्डन है वो फिर भी इतना नहीं होगा जितनी कि आप अपनी कॉस्ट यहाँ खत्म कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन यहाँ खत्म कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी व्यापारी भाई इससे लाभान्वित हों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आज ही यूट्यूब चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए ला पाऊँ। धन्यवाद।